हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा, विज्ञान के आविष्कारों ने समाज में क्रांति ला दी है। हमारे लिए गर्व का विषय है कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने समाज को अद्भुत आविष्कार प्रदान किए हैं। लेकिन यदि समाज इन आविष्कारों का दुरुपयोग करेगा तो वही आविष्कार समाज के लिए वरदान के स्थान पर अभिशाप सिद्ध हो जाएगा। आज हम ऐसी आविष्कारों के बारे में पढ़ेंगे जिनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया और कब किया? पहला मोबाइल फोन मोटोरोला का 1973 में जोनास मित्तल और मार्टिन कॉपर ने दिखाया था, जिसका वजन 2 किलो था। पहला मोबाइल फोन जो बाजार में उतारा गया उसका नाम डायनाटेक रखा गया और इसका वजन 794 ग्राम तक कम किया गया। यह इतना भारी था कि इसके चोट से किसी की भी जान जा सकती थी। इस मोबाइल फोन की कीमत करीब 2 लाख थी। सेकंड, पेन का आविष्कार किसने किया? साल 1827 में पेट्राकी पिनरो ने फाउंटेन पेन का आविष्कार कर दिया, जो एक बहुत बड़ी खोज थी। इसके बाद लिखना बहुत आसान हो गया था, लेकिन इस पेन से लिखने पर इसकी बहुत इंक देर तक सूखती थी। इस वजह से फिर से पेन बनाने के प्रयास तेज हुए। 1888 में बॉल पेन की खोज ने इस समस्या का हल निकाल दिया। बॉल पेन का आविष्कार जॉन जे लाउड ने किया था, परंतु इस पेन में भी कुछ परेशानियां आ रही थी। इस पेन की इंक जब पतली होती तो लीक हो जाती और ज्यादा गाढ़ी होती तो पेन के अंदर ही अटक जाती। इन आविष्कारों के 50 साल बाद हंगरी के लैज़्लो बीरो और उनके भाई जॉर्ज ने मिलकर प्रिंटिंग प्रेस में इस्तेमाल होने वाली इंक का इस्तेमाल करके बॉल पेन बनाना शुरू किया, क्योंकि इसकी इंक बहुत जल्दी सूख जाती थी और यह आविष्कार सफल रहा। कार का आविष्कार किसने किया? सबसे पहले जो कार बनाई गई थी वह भाप के इंजन से चलती थी, जैसे कि ट्रेन चलती है। लेकिन उसके बाद अलग अलग लोगों ने इसके ऊपर परीक्षण किया और अलग अलग तरह के इंजन से इसे चलाने की कोशिश की। तब जाकर हमें एक मॉडल कार मिली जो कि पेट्रोल, डीजल और गैस पर भी चलती थी। लेकिन यह कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाई। इसे बनाने के लिए कई व्यक्तियों ने अपनी अपनी योजनाएं दी थी। अगर आज के जमाने की मॉडल कार के आविष्कारक की बात करें तो कार्ल बेंज ने 3 पहिए वाली मॉडल कार का पेटेंट 1886 में करवाया था, जो कि एक वास्तविक मॉडल कार थी। कार्ल बेंज को कार बनाने का श्रेय इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनकी कार वास्तविक में काम करती थी और उसका इंजन आज ही की कार की तरह ही बहुत काम करता था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? लागी बेयर्ड ने टेलीविजन पर पहली बार चित्र बनाया था। लागी बेयर्ड वे पहले इंसान थे जिन्होंने 2 अक्टूबर 1925 को पहली बार टीवी पर एक अलग अलग आवाज निकालने वाले काठ के पुतले की छवि को प्रसारित करके दुनिया को दिखाया था। वास्तव में एचडी टीवी की शुरुआत 1936 में ही हो गई थी। टेलीविजन के शुरुआती वर्षों में एचडी टीवी सब 405 लाइन टेलीविजन प्रसारण प्रसारण के लिए किया जाता था, जिसकी शुरुआत इंग्लैंड में 1936 में की गई थी। कागज का आविष्कार किसने किया? कागज का आविष्कारक चीन को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले कागज का इस्तेमाल चीन में ही किया गया था। कागज का आविष्कार करने वाला शख्स का नाम है काई लुन, जो चीन के रहने वाले थे। इन्होंने 202 ईस्वी पूर्व हान राजवंश के समय में कागज का आविष्कार किया था। चीन के बाद भारत ही वह देश है जहां कागज बनाने और इस्तेमाल किए जाने के प्रमाण मिले। सिंधु सभ्यता के दौरान भारत में कागज के निर्माण और उपयोग के कई प्रमाण सामने आए हैं, जिनसे यह साबित होता है कि चीन के बाद भारत में ही सर्वप्रथम कागज का निर्माण और उपयोग हुआ। ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई? ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत रेलवे से हुई है।
रेलगाड़ियों को एक ही ट्रैक पर चलाने के लिए बहुत जरूरी था कि उनके लिए सिग्नलिंग की व्यवस्था की जाए। 10 दिसंबर 1868 को लंदन में ब्रिटिश संसद भवन के सामने रेलवे इंजीनियर जेपी नाइट ने ट्रैफिक लाइट लगाई, पर यह व्यवस्था चली नहीं। सड़कों पर व्यवस्थित रूप से ट्रैफिक सिग्नल सन 1912 में अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी यूटा में शुरू किए गए। सड़कों पर बढ़ते यातायात के साथ यह व्यवस्था दूसरे शहरों में भी शुरू होती गई। दुनिया में सबसे पहले कपड़े कहाँ पहने गए? मानव विज्ञानियों के अनुसार सबसे पहले परिधान के रूप में पत्तियों, घास फूस, जानवरों की खाल और कपड़े का चमड़े का इस्तेमाल हुआ था। पत्थर, हड्डियों और धातुओं के अवशेष मिल जाते हैं, जिनसे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पुरातत्ववेताओं को रूस की गुफाओं में हड्डियों और हाथी दांत से बनी सिलाई करने वाली सुइयां मिली है, जो तकरीबन 30,000 साल ईस्वी पूर्व की है। करीब 1,07,000 साल पहले बदन ढकना शुरू किया होगा। इसकी जरूरत इसलिए हुई होगी क्योंकि अफ्रीका के गर्म इलाकों से उत्तर की ओर गए इंसान को सर्द इलाकों में बदन ढकने की जरूरत हुई होगी। कुछ वैज्ञानिक परिधानों का इतिहास 5 लाख साल पीछे तक ले जाते हैं। फिलहाल अभी इस विषय पर अनुसंधान चल ही रहा है। एरोप्लेन का आविष्कार कब और किसने किया? सर्वप्रथम 2000 वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने दुनिया को इस तकनीक से अवगत कराया था। बाद में उनके विमान शास्त्र के आधार पर ही महाराष्ट्र के शिवकर बापूजी तलपड़े ने अपनी पत्नी की सहायता से 1895 में हवाई जहाज बनाया, जो 1500 फीट ऊपर उड़ाया और फिर वापस नीचे गिर गया। इसके बाद 17 दिसंबर 1903 को राइट बंधुओं ने एक प्लेन उड़ाकर दुनिया भर की सुर्खियां बटोरी। चूंकि अंग्रेजों का पूरे विश्व पर उस काल में दबदबा था, तो उनकी ही बात ज्यादा सुनी गई। बापूजी तलपड़े जैसे भारत के कई शोधकर्ताओं के प्रयास इतिहास में खो गए। हालांकि यह एक ऐसा आविष्कार था जिसने आज दुनिया, भारत की सेना और समाज को बदल कर रख दिया है। पंखे का आविष्कार किसने किया? माना जाता है कि दुनिया का सबसे पहला पंखा एक जापानी भिखारी ने बनाया था, जिसे खजूर के पत्तों से बुनकर तैयार किया गया और हाथ में लेकर हिलाने से पसीने सूखने के साथ ठंडी हवा भी मिलती थी। इस पंखे को भिखारी ने जापानी सम्राट को भेंट किया और तब से हाथ से चलाए जाने वाले पंखों की शुरुआत हो गई। भारत में इस तरह के पंखों का चलन लगभग 500 बीसीई से शुरू हुआ। इन पंखों को पौधों के रेशों से बनाया जाता था। 1837 में इंग्लैंड के विलियम फर्नेस ने स्टीम से चलने वाला पंखा बनाया। बिजली से चलने वाला पंखा बनाने का श्रेय अमेरिका के स्यूलर केट्स विलर को जाता है, जिन्होंने 1882 में ये ऐतिहासिक आविष्कार किया। दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक सीलिंग फैन बनाने का श्रेय फिलिप देहल को जाता है, जिन्होंने 1882 में इलेक्ट्रिक सीलिंग फैन का आविष्कार किया। शर्ट के बटन का आविष्कार कब हुआ? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शर्ट के बटन का आविष्कार भारत में हुआ। इसका सबसे पहला प्रमाण मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुआ। खुदाई में बटनें पाई गई है। सिंधु नदी के पास आज से 2500 से 3000 पहले यह सभ्यता अपने अस्तित्व में थी। पहिए का आविष्कार कब हुआ और किसने किया? पहिए का आविष्कार मानव विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पहिए के आविष्कार के बाद ही साइकिल और फिर कार तक का सफर पूरा हुआ। इससे मानव को गति मिली। गति से जीवन में परिवर्तन आया। हमारे पश्चिमी विद्वान पहिए के आविष्कार का श्रेय इराक को देते हैं, जहां रेतीले मैदान है, जबकि इराक के लोग 19वीं सदी तक रेगिस्तान में ऊंटों की सवारी करते रहे। हालांकि रामायण और महाभारत काल से पहले ही पहिए का चमत्कारी आविष्कार भारत में हो चुका था और रथों में
पहियों का प्रयोग किया जाता था। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी के अवशेषों से प्राप्त 3000 से 1500 वर्ष पूर्व की से बनी खिलौना हाथीगाड़ी भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रमाण स्वरूप रखी है। सिर्फ यह हाथीगाड़ी ही प्रमाणित करती है कि विश्व में पहिए का निर्माण इराक में नहीं बल्कि भारत में ही हुआ था। प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कारक कौन थे? प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार से दुनिया में क्रांति आ गई है। पश्चिम के लोगों के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक विज्ञान की देन है, लेकिन क्या आपको पता है 1000 ईस्वी पूर्व में ही महर्षि सुश्रुत ने अपने समय के चिकित्सकों के साथ मिलकर अंग लगाने, पथरी का इलाज करने और प्लास्टिक सर्जरी के जरिए रोगी को स्वस्थ करने की तकनीक खोजी थी। भारत में सुश्रुत को पहला शल्य चिकित्सक माना जाता है। युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं में जिनके अंग खराब हो जाते थे, सुश्रुतता उन्हें ठीक करने का काम करते थे। शतरंज का आविष्कार कब किया गया? भारत में शतरंज का इतिहास बहुत पुराना है। इस खेल को चतुरंग के रूप में जाना जाता रहा है। इसका आविष्कार 6वीं सदी में गुप्त राजवंश के दौरान किया गया था। उस दौरान यह राजाओं महाराजाओं का खेल हुआ करता था। बाद में यह जनसाधारण के खेल के रूप में लोकप्रिय हुआ। मोतियाबिंद ऑपरेशन किस देश का आविष्कार था? भारतीय चिकित्सा शास्त्र के रचयिता सुश्रुत ने 600 साल पहले मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा को अंजाम दिया था। बाद में इस कला का विस्तार चीन तक हुआ। दस्तावेजों के मुताबिक ग्रीस के चिकित्सक इस विधि को सीखने के लिए भारत तक आए थे। तो फ्रेंड्स, अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। जिस को भी अपनी वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।